All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। आचार्य भगवान समयसार का अर्थ करते हैं कि जिसमें वर्णादि का रागादि का और भेदों का प्रवेश नहीं है, ऐसा जो आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप है वो समयसार है। ऐसा समयसार स्वरूप शुद्धात्मा जिसका लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, जिस पर उपयोग रखने से सम्यक ज्ञान प्रकटता है और जिसमें स्थिरता करने से सम्यक चारित्र प्रकटता है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण है, ऐसा आत्मा के स्वरूप को आचार्य भगवान समयसार कहते हैं। ऐसे समयसार शास्त्र में जीव जीव अधिकार चलता है। जीव अजीव दोनों की भिन्नता का श्रद्धान होने से जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। ऐसे जीव जीव अधिकार का श्लोक 42 उसका भावार्थ। तो भावार्थ निश्चय से निश्चय से उसका एक अर्थ है स्वभाव से। वर्णादि भावों
वर्णादि भावों में स्पर्श रस गंध वर्ण, रागादि भावों और भेद रूप भावों जीव में कभी व्याप्ते नहीं। क्या कहा? जो जीव का भाव होता है उसमें जीव व्याप्ता है। जीव कर्ता, वर्तमान उसका शुद्ध परिणाम, उसका कर्म। तो कर्ता कर्म संबंध वहाँ होता है जहाँ भोक्ता भोग्य संबंध हो और व्याप्य व्यापक संबंध हो। व्यापी व्यापक संबंध का अर्थ है जेवर में सोना व्यापा है। तो सोना कर्ता, जेवर उसका कर्म, त्रिकाल शुद्धात्मा कर्ता और शुद्ध परिणाम उसका कर्म। जेवर में सोना व्यापा है, जीव के शुद्ध परिणाम में जीव का शुद्ध स्वभाव व्यापा है। लेकिन वर्णादि भावों उसमें जीव का शुद्ध स्वभाव व्यापा नहीं है। रागादि भाव उसमें जीव का शुद्ध स्वभाव व्यापा नहीं है। इसलिए जीव को वर्णादि के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। इसलिए जीव को रागादि के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। रागादि भाव का कर्ता तो कर्म का उदय है। कर्म के उदय में जुड़ने से रागादि उत्पन्न हुआ है। शुद्ध भाव में जुड़ने से तो परिणाम में शुद्धता प्रगति है। तो जीव का शुद्ध भाव किसका कर्ता बन सकता है? तो कि शुद्ध परिणाम का कर्ता बन सकता है। क्यों? तो कि शुद्ध परिणाम में आत्मा का शुद्ध स्वभाव व्यापता है। तो व्याप्य व्यापक संबंध जीव को रागादि के साथ है कि रागादि के साथ है कि शुद्ध परिणाम के साथ है? तो कि जीव को व्याप्य व्यापक संबंध उसके शुद्ध परिणाम के साथ है। तो क्या कहा? फिर से गुजराती में, आचार्य भगवान समायसार એટલે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા જેના પર દ્રષ્ટિ કરતા સમ્યક દર્શન પ્રગટે, જેના પર દ્રષ્ટિ
જેના પર ઉપયોગ મૂકતા સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટે, જેમાં સ્થિરતા કરતા સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટે, એવો આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ એને સમયસાર કહ્યો. એવા સમયસાર શાસ્ત્રની જીવ અજીવ અધિકાર ચાલે છે. જીવ અજીવ અધિકાર કહેતા જીવ અને અજીવ બંને વચ્ચે ભિન્નરૂપ શ્રદ્ધાન કરવું એ સમ્યક દર્શન છે. તો જીવ અજીવ અધિકારનું પ્રયોજન ભિન્નતાનું શ્રદ્ધાન કરાવીને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરાવી છે. એવા જીવ અજીવ અધિકારમાં શ્લોક 42નો ભાવાર્થ ચાલે છે. ભાવાર્થમાં કે છે નિશ્ચયથી. ત્યાં નિશ્ચયથી એનો અર્થ છે સ્વભાવથી. કોના સ્વભાવથી? તો કે જીવના શુદ્ધ સ્વભાવથી. વર્ણાદિ ભાવો વર્ણાદિમાં રાગાદિ સાથે લેવા, વર્ણાદિ હોય કે રાગાદિ ભાવ, એ વર્ણાદિક ભાવમાં જીવ કદી વ્યાપતો નથી. જીવ એટલે જીવનો શુદ્ધ સ્વભાવ. કદી એટલે 3 કાળમાં ક્યારેય વ્યાપતો નથી. શું કહ્યું? કે દ્રવ્ય અને એ જ દ્રવ્યની પર્યાય એની વચ્ચે 3 પ્રકારના સંબંધ હોય છે. એક સંબંધ હોય છે કે દ્રવ્ય કરતા, ત્યારે કર્મ પર્યાય કર્મ કહેવાય, એટલે કર્તા કર્મ સંબંધ. દ્રવ્ય ભોગતા, તો પર્યાય ભોગ્ય, તો ભોગતા ભોગ્ય સંબંધ. ત્રીજો સંબંધ છે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ. દ્રવ્ય પર્યાયમાં વ્યાપે છે એટલે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ. એ 3 સંબંધમાંથી અહીંયા એક સંબંધની વાત કરે છે. વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ કઈ રીતે સમજવો? તો કે જેમ ઘડામાં માટી વ્યાપી છે, જેમ જેવર એટલે દાગીનામાં સોનું વ્યાપ્યું છે, જેમ રોટલીમાં લોટ વ્યાપ્યો છે, તો માટી કરતા છે, ઘડો કર્મ છે. સોનું કરતા છે, દાગીના એનું કર્મ છે. લોટ કરતા છે, રોટલી એનું કર્મ છે. તો જ્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ હોય
ત્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય છે. કર્તા હંમેશા દ્રવ્ય છે, કર્મ હંમેશા એ જ દ્રવ્યની પર્યાય છે. તો પર્યાયમાં દ્રવ્ય સ્વભાવ વ્યાપે છે. તો દ્રવ્ય પર્યાય વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે. આવો વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ હોય અને ત્યાં ભોગતા ભોગ્ય સંબંધ હોય. એ વિષય કર્તા કર્મ અધિકાર હવે આવશે, એમાં બધું આવશે. હવે કે છે કે નિશ્ચયથી સ્વભાવથી રાગાદિમાં કે વર્ણાદિમાં જીવ કદી વ્યાપતો નથી. એનો અર્થ એમ કે રાગાદિ સાથે જીવને કરતા કર્મ સંબંધ નથી. રાગાદિ સાથે જીવને વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી. હવે આવો વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ નથી. તેથી તેવો એટલે વર્ણાદિક અને રાગાદિક નિશ્ચયથી જીવનું લક્ષણ છે જ નહીં. તો રાગાદિ સાથે જીવને લક્ષણ અને લક્ષ એવો ભેદ નથી. કેમ? તો કે લક્ષણ તો દ્રવ્યના પૂરા ભાગમાં વ્યાપે. અને લક્ષણ તો ત્રિકાળ હોય. જ્યારે રાગાદિ ભાવ એ તો વિકારી પર્યાય છે. અને એ વિકારી પર્યાય જીવમાં ત્રણેય કાળ જોવા મળતી નથી. માટે રાગાદિ ભાવ ખરેખર જીવનું લક્ષણ નથી, જીવનો સ્વભાવ નથી. હવે આગળ કે છે, વ્યવહારથી તેમને જીવનું લક્ષણ માનતા પણ કોઈને એમ થાય કે રાગાદિ એને તમે નિશ્ચયથી જીવનું લક્ષણ ન કહો, વ્યવહારથી કહો, ઉપચારથી કહો. તો કે છે કે ઉપચાર કરીએ કે વ્યવહારથી રાગાદિને જીવનું લક્ષણ કહીએ તો અવ્યાપ્તિ નામનો દોષ આવે છે. રાગાદિને જીવનું લક્ષણ કેવું તે અવ્યાપ્તિ દોષ આવે છે. અવ્યાપ્તિનો અર્થ લક્ષણ ટૂંકું પડે છે.
ટૂંકું પડે છે એનો અર્થ કે લક્ષણ ત્રણે કાળ જોવા નથી મળતું. જીવની સત્તામાં રાગાદી તો સંસાર અવસ્થામાં જોવા મળે, સિદ્ધ અવસ્થામાં જોવા નથી મળતું. નામનો દોષ આવે છે કારણ કે સિદ્ધ જીવોમાં તે ભાવો વ્યવહારથી પણ વ્યાપતા નથી. માટે વર્ણાદિ ભાવોનો આશ્રય કરવાથી જીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ ઓળખાતું નથી. શું કે છે? જીવને રાગથી ઓળખવા જશો તો સિદ્ધ પરમાત્મામાં તો રાગ નથી, તો સિદ્ધ પરમાત્મા જીવ છે એમ સાબિત નહીં થાય. સિદ્ધ ભગવાનમાં વ્યવહારથી પણ રાગાદી તો વ્યાપતા નથી. નિશ્ચયથી તો વ્યાપતા જ નથી, પણ વ્યવહારથી પણ વ્યાપતા નથી. માટે વર્ણાદિ ભાવોનો આશ્રય કરવાથી જીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ ઓળખાતું જ નથી. ક્યાં કહા? भावार्थ का दूसरा लाइन देखो. वो यानी वर्णादिक भाव, रागादिक भाव. निश्चय से यानी स्वभाव से जीव का लक्षण है ही नहीं. ऐसा क्यों कहा? तो एक कारण ये कि लक्षण त्रिकाल होना चाहिए. दूसरा कारण लक्षण लक्ष्य में व्यापा हुआ होना चाहिए. रागादि त्रिकाल भी नहीं है और सिद्ध दशा में रागादि तो व्यापते भी नहीं है. तो शिष्य को ऐसा लगा कि व्यवहार से तो रागादि को जीव का लक्षण बताओ, तो आचार्य भगवान ने ना बोला. क्यों? कि व्यवहार से भी जीव का लक्षण रागादि बोलेंगे तो अव्याप्ति नाम का दोष आता है. रागादि का व्यापना जीव में तीनों काल दिखने में नहीं आता. संसार अवस्था में रागादि दिखते हैं, सिद्ध दशा में तो दिखते नहीं. तो व्यवहार से भी उसको लक्षण नहीं कह सकते. इसलिए वर्णादि भावों का आश्रय करने से जीव का यथार्थ स्वरूप यानी जीव का स्वस्वभाव की पहचान होती नहीं है. ये सब बात श्लोकार्थ में तो चल गई है. अब आगे पहले रागादि जीव का लक्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो प्रथम पैराग्राफ में बताया कि नहीं हो सकता है.
उसमें अव्याप्ति दोष आता है। अब शिष्य ऐसा कहेगा कि अमूर्तपना, अरूपीपना, उसको जीव का लक्षण कहे तो क्या बाधा आएगी? अरूपीपना तो जीव का स्वभाव भी है। अरूपीपना तो तीनों काल जीव में दिखने में भी आता है, चाहे जीव अज्ञानी हो के सिद्ध हो। तो दूसरे पैराग्राफ में बताते हैं, देखो, अमूर्तपना सर्व जीवों में व्याप्ता है। और वो तो तीनों काल व्याप्ता है, फिर भी उसको यानी अमूर्तपना को जीव का लक्षण मानने से अतिव्याप्ति नाम का दोष आता है। अतिव्याप्ति किसको कहते हैं? कि जो लक्षण बताओ वो एक से अधिक द्रव्य में हो तो अतिव्याप्ति दोष। अमूर्तपना का अर्थ है अरूपीपना। अरूपीपना जीव का स्वभाव है, त्रिकाल है, और जीव में व्याप्ता भी है। लेकिन अरूपीपना जीव से भिन्न दूसरे 4 द्रव्यों में भी अरूपी लक्षण है। धर्म, अधर्म, आकाश काल में है। तो जो एक से अधिक द्रव्य में हो तो उसको लक्षण नहीं कहा जाएगा। उसको आप लक्षण कहते हैं, और आपको लक्षण के माध्यम से लक्ष्य तक जाना है, तो अरूपीपना को लक्षण कहोगे तो आप शायद अरूपी जीव के पास जाने के बदले में धर्म, अधर्म, आकाश काल द्रव्य के पास भी पहुंच सकते हो, ऐसी संभावना है। तो एक से अधिक द्रव्य में जो गुण दिखने में आए उसको लक्षण नहीं कह सकते, उसमें अतिव्याप्ति दोष आता है। अतिव्याप्ति दोष क्यों आता है? तो आगे कहा, क्योंकि 5 अजीव द्रव्यों में एक उद्गल द्रव्य के सिवा, उद्गल द्रव्य रूपी है, अरूपी नहीं है। रूपी और धर्म, अधर्म, आकाश काल, वो 4 अमूर्त होने से यानी अरूपी होने से, अरूपीपना 4 द्रव्य का तो अनादि से है। तो अमूर्तपना जीव में भी व्याप्ता है और दूसरे 4 द्रव्यों में भी व्याप्ता है। इसलिए अतिव्याप्ति दोष आता है। इसलिए अमूर्तपना को
अरूपीपना को आश्रय करने से, आश्रय करना अर्थ क्या है कि लक्षण के माध्यम से लक्ष्य तक जाना है। तो लक्षण का आश्रय लिया तो लक्ष्य तक पहुंच गए, लेकिन आपने तो लक्षण अरूपीपना कहा। तो अरूपीपना का आश्रय करने से जीव के बदले में धर्म धर्म आकाश काल को भी ग्रहण, उसको भी ग्रहण हो सकता है। तो तुम्हारा ध्येय धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य को ग्रहण करने का नहीं है, वो तो तेरे लिए परद्रव्य है। तेरा आश्रय है जीव के शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने। फिर से गुजराती में दूसरा पैराग्राफ। अमूर्तपणु जो के जीवों व्यापे छे, शिष्य कहे छे कि चलो रागादीने तो तमे जीवનું લક્ષણ ન કહો, પણ જીવ અરૂપી છે કે નહીં, અરૂપી એનો ગુણ છે કે નહીં, અરૂપીપણું એનું ત્રિકાળ છે કે નહીં, અરૂપીપણું જીવમાં વ્યાપેલું છે કે નહીં? તો કે હા, અરૂપી જીવનો સ્વભાવ છે, ત્રિકાળ છે, જીવ સાથે અભેદ છે, અરૂપીપણું જીવમાં વ્યાપેલું પણ છે। છતાં એને લક્ષણ ન કહી શકાય। કેમ ન કહી શકાય? તો કે લક્ષણ એવું હોય કે જીવમાં હોય એ એવું લક્ષણ હોય કે બીજા 5 દ્રવ્યોમાં ન હોય, તો જ તું 6 દ્રવ્યોમાંથી જીવને જુદો પાડી શક। તો અમૂર્તપણું, અરૂપીપણું, ત્રિકાળ હોવા છતાં, જીવમાં વ્યાપતું હોવા છતાં અરૂપીપણાને તમે લક્ષણ કહો તો દોષ આવે છે, અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવે છે। અતિવ્યાપ્તિ શબ્દ પ્રયોગ ત્યારે થાય કે એકથી અધિક દ્રવ્યોમાં એવું લક્ષણ હોય તો કે વિશ્વમાં જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્ય છે અને અજીવ દ્રવ્યો 5 છે। એમાં પૂતગલ એક જ રૂપી છે, બાકીના 4 અરૂપી છે। તો જીવ અરૂપી અને 4 અજીવ દ્રવ્યો અરૂપી, તો અરૂપીપણું તો 5 દ્રવ્યોમાં થયું। તો અરૂપીપણાથી કંઈ જીવને 6 દ્રવ્યોમાંથી જુદો ન પાડી શકાય। માટે અરૂપીપણું એ જીવનું લક્ષણ નથી। જો શું કહ્યું? અમૂર્તપણું જો કે સર્વજીવોમાં વ્યાપે છે તો પણ તેને જીવનું લક્ષણ માનતા અતિવ્યાપ્તિ નામનો દોષ આવે છે। કારણ કે 5 અજીવ દ્રવ્યોમાં એક પૂતગલ દ્રવ્ય સિવાય ધર્મ અધર્મ આકાશ અને કાળ એ 4 દ્રવ્યો અમૂર્ત કહેતા અરૂપી હોવાથી અમૂર્તપણું જીવમાં વ્યાપે છે, તેમજ
4 અજીવ દ્રવ્યોમાં પણ વ્યાપે છે. એટલે અરૂપીપણું 5 દ્રવ્યોમાં થયું. તો કે 1 થી અધિક દ્રવ્યોમાં લક્ષણ જોવા મળે તો અતિવ્યાપ્તિ દોષ. માટે અમૂર્તપણાનો આશ્રય કરવાથી પણ, આશ્રય કરવો એટલે લક્ષણ દ્વારા લક્ષને ગ્રહણ કરવો. એટલે અમૂર્તપણાને જો લક્ષણ બનાવીએ, અમૂર્ત લક્ષણ એનો આશ્રય લેવા જઈએ અને એના દ્વારા દ્રવ્ય પાસે જઈએ તો એવા તો બીજા જીવ સિવાયના 4 દ્રવ્યો છે. જીવને ગ્રહણ કરવાની બદલે બીજા દ્રવ્યો ગ્રહણ થઈ જાય તો જીવનું એવું લક્ષણ બાંધો કે માત્ર જીવમાં હોય, બાકી 5 દ્રવ્યોમાં ન હોય. હવે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. चैतन्य लक्षण सर्व जीवों में व्यापता है. फिर भी अव्याप्ति दोष से रहित है. क्यों कि जीव के अलावा किसी द्रव्य में यानी अन्य 5 द्रव्य में नहीं व्यापता होने से चैतन्य लक्षण से सभी जीव में व्यापेगा, लेकिन अन्य 5 द्रव्यों में नहीं व्यापेगा. तो अन्य द्रव्यों में व्यापता नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष रहित है. और वो यानी चैतन्य लक्षण प्रकट है. कब प्रकट है? चैतन्य लक्षण की विद्यमानता जीव में कब होती है? तो कि तीनों काल प्रति समय. चाहे जीव अज्ञानी हो, चाहे जीव साधक हो, चाहे जीव सिद्ध हो, तीनों काल प्रति समय जीव का चैतन्य लक्षण यानी ज्ञाता दृष्टा लक्षण प्रगट है, विद्यमान है. માટે તેનો જ આશ્રય કરવાથી જીવના યથાર્થ સ્વરૂપનું ગ્રહણ થઈ શકે છે. આમ કહીને આચાર્ય ભગવંતે જીવનું એક જ લક્ષણ છે, ચૈતન્ય લક્ષણ. આવું આચાર્ય ભગવંતે કેમ કહેવું પડ્યું? તો કે અજ્ઞાની પોતે મોહી રાગી દ્વેષી છે ને બીજા અજ્ઞાનીઓને પણ મોહી રાગી દ્વેષી જોવે છે. એટલે અજ્ઞાની માની બેસે છે જીવ એટલે મોહી રાગી દ્વેષી તે જીવ.
તો અજ્ઞાનીએ જીવનું લક્ષણ મોહ રાગ દ્વેષ એવું નક્કી કરી નાખ્યું. બીજું, જીવ અને શરીરના સંબંધના કાળે શરીર જાણે ચેતનવંતું હોય એવું નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી લાગે તો અજ્ઞાની માની બેસે કે શરીર ચેતનવંતું છે. તો શરીર તો સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણવાળું છે, ચેતનવંતું નથી. ચૈતન્યમય જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તો માત્ર જીવ જ છે. क्या कहा? कैसी बात आचार्य भगवान ने क्यों बताई लक्षण वाली? तो कि अज्ञानी जीव स्वयं अनादिकाल से मोह राग द्वेष कर रहा है और दूसरे अज्ञानी जीवों की सत्ता में भी मोह राग द्वेष दिखने में आता है. इसलिए अज्ञानी ने जीव का लक्षण मोह राग द्वेष मान लिया. मोह राग द्वेष लक्षण नहीं है क्योंकि ये त्रिकाल जीव का स्वभाव नहीं है. त्रिकाल स्वभाव क्यों नहीं है? तो कि सिद्ध दशा में मोह राग द्वेष नाश हो गए, आत्मा के स्वरूप से बाहर निकल गए. जो स्वरूप का त्याग कर दे वो स्वरूप का लक्षण नहीं हो सकता. जो कभी दिखने में आए कभी दिखने में ना आए तो उसको भी जीव का लक्षण नहीं कह सकते. तो चैतन्य लक्षण एक ही लक्षण ऐसा है जो सिर्फ जीव में है, दूसरे पांच में नहीं है. चैतन्य लक्षण त्रिकाल है, अभेद है, तीनों काल दिखने में आता है, तीनों काल जीव की सत्ता में उसका संबंध व्याप्य व्यापक का है. इसलिए जीव का लक्षण चैतन्य के ना यही यथार्थ है. अब श्लोक 43 श्लोक, उसका श्लोकार्थ. ऐसा पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण, भिन्न लक्षण का अर्थ क्या? 6 द्रव्यों से जीव का लक्षण भिन्न. दूसरे जो 5 द्रव्य है, अजीव जो 5 द्रव्य है, वो अजीव 5 द्रव्यों के लक्षण से भिन्न लक्षण जीव का है. क्या कहा? इस प्रकार पूर्वोक्त यानी पूर्व गाथाओं में, पूर्व श्लोकों में भिन्न लक्षण के कारण
जीव से अजीव भिन्न है, भिन्न है यानी पृथक है। तो जीव अजीव की भिन्नता सिद्ध कैसे हुई? तो के लक्षण के माध्यम से। जीव का लक्षण चैतन्य, शरीर का लक्षण वर्णादि, तो चैतन्य लक्षण से लक्षित जीव, वर्णादि लक्षण से लक्षित शरीर, दोनों का लक्षण भिन्न जानकर शरीर का लक्ष्य छोड़कर जीव के शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करके सम्यक दर्शन प्राप्त રાજુભાઈ કરે। 2-3 મિનિટથી નથી આવતું ભાઈ, કંઈ કટ થઈ રહ્યું છે ભાઈ, કે અવાજ જ નથી આવતો. અચ્છા, બીજા બધાને આવે છે? હવે આવી ગયું, હવે આવી ગયું. ઓકે, શું કહ્યું ફરીવાર? શ્લોક 43 એનું હેડિંગ ફરીવારથી શરૂ કરીએ છીએ। હવેનો અર્થ શું છે કે જીવ અને અજીવના અમે ભિન્ન લક્ષણ બતાવ્યા પછી જો આવા લક્ષણ દ્વારા, આવા લક્ષણ એટલે ચૈતન્ય લક્ષણ દ્વારા જીવ પ્રગટ છે એટલે વિદ્યમાન છે, તો પણ અજ્ઞાની લોકોને, અજ્ઞાની કહેતા સ્વ અને પરની ભિન્નતાનું ભાન નથી એવા અજ્ઞાની લોકોને તેનું અજ્ઞાન અજ્ઞાનનો અર્થ યથાર્થ જાણપણું ન હોવું, તો જીવ અજીવનું યથાર્થ જાણપણું ન હોવું તેવું અજ્ઞાન કેમ રહે છે? આચાર્ય ભગવાનને આશ્ચર્ય થાય છે। જેમ આપણે લૌકિકમાં આપણે કોઈને એમ કહીએ કે આ ઝેર છે અને આને પીવાથી મરી જવાય, તો પણ હાથમાં બોટલ લઈને ઝેર પીતો જોવા મળે તો બધાને આશ્ચર્ય થાય કે આને ઝેરનું સ્વરૂપ સમજાવ્યા છતાં ઝેર પીવે છે। એમ આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે અમે તમને જીવનું લક્ષણ ચૈતન્ય છે અને આવું લક્ષણ પ્રગટ જોવા પણ મળે છે, તો પણ અજ્ઞાની જીવો એટલે આપણા જેવા જીવો પોતાના અજ્ઞાનનો ત્યાગ કેમ કરતા નથી? આશ્ચર્ય થાય છે। क्या कहा? श्लोक 43 का हेडिंग में अब का अर्थ है कि पूर्व गाथाओं में
पूर्व श्लोकों में जीव का लक्षण अन्य 5 द्रव्यों से भिन्न बताया। और वो भिन्न बताया। अब जो ऐसे लक्षण के माध्यम से जीव प्रकट है, चैतन्य लक्षण से जीव तो वर्तमान में भी विद्यमान है, फिर भी आचार्य भगवान ने चैतन्य लक्षण क्यों बताया? तो कि चैतन्य लक्षण के माध्यम से आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को तू ग्रहण कर ले। तो ये तो बात आचार्य भगवान ने बता दी। और आचार्य भगवान को तो ऐसा लगा कि हमने ऐसी बात बताई तो शिष्य चैतन्य लक्षण माध्यम से जीव के शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करके सम्यक ज्ञान प्रकट कर लेगा। लेकिन ऐसा दिखाने के बाद भी अज्ञानी जीव ने आत्मा के शुद्ध स्वभाव को, ज्ञायक को ग्रहण नहीं किया, तब आचार्य को आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है कि इतना बताने के बाद भी तू क्या ज्ञायक को नहीं ग्रहण करता है? ये तो खेद की बात है, आश्चर्य की बात है। अब देखो श्लोकार्थ। ऐसा पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण, भिन्न लक्षण यानी चैतन्य लक्षण के कारण जीव से अजीव भिन्न है। जीव अजीव की भिन्नता कैसे डिसाइड की, कैसे निर्णय किया? तो कि जीव का लक्षण चैतन्य, अजीव का लक्षण वर्णादि। जो चैतन्य लक्षण वाला जीव और स्पर्श रस गंध वर्ण वाला अजीव, दोनों का लक्षण भिन्न और दोनों द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न। ऐसी भिन्नता बताई। उसको यानी ज्ञानी को अजीव अपने से ही स्वतंत्रपणे यानी जीव से भिन्नपणे विलसता हुआ यानी परिणमता हुआ ज्ञानी पुरुष अनुभवते हैं। अनुभवते है यानी अनुभवते उसका अर्थ है जानते हैं। ज्ञानी ने क्या कहा कि जीव चैतन्यपने परिणमित होता है, अजीव स्पर्श रसगंध वर्ण से परिणमित होता है। अजीव का लक्षण, अजीव का परिणमन
प्रत्यक्ष हमें भी दिखने में आता है, हमें भी जानने में आता है, फिर भी अज्ञानी को अमर्यादपणे फैला हुआ, अमर्यादपणे अनादि काल से चला आता मोह, मोह किसको कहते हैं? स्व पर के एकपणा की भ्रांति। स्व पर जीव और शरीर एक में है और मैं मनुष्य हूँ ऐसी भ्रमणा। दोनों का लक्षण भिन्न है, दो पदार्थ भिन्न हैं, दोनों का परिणमन भिन्न है, ऐसा जानने में आता है। फिर भी अज्ञानी की भ्रांति नाश क्यों नहीं होती? फिर भी भ्रांति क्यों रहती है? जीव और शरीर एक है ऐसी भ्रांति क्यों रहती है? वो आचार्य भगवंत को आश्चर्य लगता है और खेद भी इसलिए होता है कि ये बात समझाने के बाद भी तूने जीव जीव के बीच में भेदरूप श्रद्धान करके विनायक को ग्रहण करके सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। क्या लिखा है? श्लोकात फिर से पढ़ते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण जीव शरीर का भिन्न लक्षण, जीव जीव का भिन्न लक्षण और जीव से अजीव भिन्न है, जीव से अजीव भिन्न है, कैसे डिसाइड किया? तो कि अजीव को स्वतंत्रपणे परिणमन करता हुआ दिखने में आता है। अजीव का परिणमन स्वतंत्र दिखने में आता है, जीव का परिणमन भी स्वतंत्र दिखने में आता है। और जीव जीव दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है, ऐसा ज्ञानी के अनुभव में यानी जानने में आता है। फिर भी अज्ञानी को अमर्यादपणे फैला हुआ तीव्र मोह अनादि से चला आता है। ये मोह का साम्राज्य है। ये मोह का अर्थ किया स्वपर का एकपणा की भांति। जीव अजीव एक मेक लगा, जीव शरीर एक मेक लगा, एक पदार्थ माना। तो कि ऐसा मोह, ऐसी भांति क्यों नाचती है, क्यों उत्पन्न होती है?
ऐसी भांति क्यों प्रकट होती है? એ હમે એટલે જ્ઞાનિકો મહા આશ્ચર્ય और खेद है। તો જ્ઞાનીને આશ્ચર્ય થાય છે કે જીવ અજીવનું સ્પષ્ટ જુદું લક્ષણ અમે બતાવ્યું, બંનેના પરિણમનની ભિન્નતા બતાવી, તો પણ તીવ્ર મોહને કારણે અજ્ઞાની જીવ બંનેને એકમેક માનીને ભ્રમણા ઉત્પન્ન કરે છે। એ તો આશ્ચર્યની વાત છે। तो ये श्लोक 43 हुआ, कल आगे चलेगा। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे साक्षात विराजमान तीर्थना नायक, तीर्थना स्थापक, तीर्थना प्रवर्तक, आपड़ा परोपकारी दिव्य ध्वनिना दातार श्री सिमंदर भगवान नो जय हो। कड़ीकाળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે જીવ અજીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરાવનાર तीर्थना नायक, तीर्थना स्थापक, तीर्थना प्रवर्तक परम कृपाळु श्री सद्गुरु देवनो जय हो। पूज्य गुरुदेवना शिष्यमां शिरोमणि स्वानुभव युग जातिस्मरण ज्ञान युग प्रसमूर्ति भगवती मातनो जय हो। सम्यक दर्शननी प्राप्ति में निमित्त रूप चिन्वाणी मातनो जय हो। पूज्य गुरुदेव ने माताजी साधना भूमि स्वर्णपुरी धामनो जय हो। स्वर्णपुरी धाम में विराजता सर्वे देव शास्त्र गुरु भगवंतनो जय हो। वर्तमान गुरु और भविष्यना तीर्थंकर श्री सूर्यकीर्ति भगवाननो जय हो। श्री सूर्यकीर्ति भगवानना समोसरना मुख्य गणधर देवेंद्र कीर्तिनाथ भगवाननो जय हो। परम दिगंबर जैन धर्मनो जय हो।